सो फ्रेंड्स, जैसे आप एप्लीकेशन को ओपन करते हैं आपके सामने यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा मैक्सिमम लोन अमाउंट यहाँ पर 10,000 रुपये। अगर आपका लो सिविल खराब है, छोटा लोन ढूंढ रहे हैं तो इस एप्लीकेशन से आप इजिली भाई लोन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मिलने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। इस वीडियो में आपको फुल प्रोसेस दिखाऊंगा। अगर आपको 5,000, 4,000, 2,000, 10,000 के अंदर लोन चाहिए, लो सिविल खराब है, कहीं से मिल नहीं पा रहे, तो इस एप्लीकेशन से जरूर ट्राई कीजिएगा। तो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, इसका नाम, लोगो, सारी चीज़ें हम इसी वीडियो अंत तक बताने वाले। तो जैसे इंस्टॉल करके ओपन करते हैं आपके सामने यहाँ पर दिख जाएगा मैक्सिमम लोन अमाउंट, यहाँ पर दिख जाएगा जो कि 10,000 रुपये। ठीक है, अब ये 10,000 में आपको 91 यानी कि 3 महीना से लेकर आपको 6 महीना का समय जो है इसका ड्यूरेशन देखने के लिए मिलेगा। तो इसी के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा लोन अमाउंट। आपको अप्लाई नाउ में क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करते इसका स्टेप ओपन होके आ जाता है। जो पहला स्टेप है आप यहाँ पर देखेंगे बेसिक इंफॉर्मेशन। कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर देने होंगे जो मैं आगे आपको सारे स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। तो यहाँ पर बेसिक इंफॉर्मेशन में क्या क्या चीजें हैं आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो इसमें जैसे कि एजुकेशन लेवल क्या है, आप कितने पढ़े लिखे हैं, फिर यहाँ पर मंथली इनकम, आपका पर मंथ का इनकम कितना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एजुकेशन लेवल में प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, आपका जो भी डिग्री होगा आप अपने अनुसार जो यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। हालांकि ये सारी चीजें वेरिफिकेशन नहीं होता है तो कोई सा भी दिक्कत आपको नहीं आएगा। अगर यहाँ पर आप पढ़े लिखे नहीं भी हैं, अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो ऐसे एप्लीकेशन से लोन आपको इसलिए देखने के लिए मिल जाएगा। लो सिबिल स्कोर नहीं है, ठीक है, तो यहाँ से भाई इसलिए आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए एजुकेशन लेवल को ऐड करेंगे। फिर यहाँ पर मंथली इनकम, तो मंथली इनकम अगर आपका 10-12 हज़ार है ना तो आप यहाँ से जो है 15-25 ऐसे अमाउंट को डाल दीजिएगा। फिर यहाँ पर जो आप काम क्या करते हैं, आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है, तो आप यहाँ पर देखिए सैलरीड पर्सन रखा गया है, सेल्फ एम्प्लॉयड रखा गया है। अगर भाई आप खुद का कुछ कर रहे हैं, जैसे दुकानदार है, बिजनेस कर रहे हैं, खुद का कुछ भी कर रहे हैं या फिर कुछ नहीं भी कर रहे हैं, तो आपको सेल्फ एम्प्लॉयड में क्लिक करना है। अगर आप स्टूडेंट है तो यहाँ पर स्टूडेंट का भी ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। आपको हाउस वाइफ मिलेगा, आपको सैलरीड पर्सन मिलेगा। ठीक है, तो जो भी कहने का मतलब है जो भी काम आप कर रहे हैं, जो भी कुछ भी काम कर रहे हैं, आप यहाँ से वो ऑप्शन मिल जाते हैं। फिर यहाँ पर आपको नेक्स्ट मिलेगा मैरिटल स्टेटस। ठीक है, आप जो है मैरिड है कि सिंगल है, ये ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर आप सिंगल होंगे तो सिंगल, अगर आप मैरिड है तो मैरिड को ऐड करना है। यहाँ पर ऑप्शन आपको सभी देखने के लिए मिलेगा। फिर एक ईमेल आईडी आपसे मांगा जाएगा। ईमेल आईडी आपके पास जो भी है आप अपने ईमेल आईडी को यहाँ पर जो है नॉर्मली डाल दीजिएगा। ठीक है, फिर आपको नेक्स्ट में क्लिक करना है। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद इसका जो है नेक्स्ट पेज आएगा जो है रिलेशन का। अब इसमें भाई आपको रिलेशन का ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि पेरेंट्स हो गया, रिलेटिव हो गया, फ्रेंड हो गया। ठीक है, तो उसे ऐड कर लीजिएगा। तो मैंने दोनों को ही ऐड कर लिया रिलेशन का ऑप्शन के अनुसार। और जो नंबर 10 डिजिट का जो नाम नंबर मांगे जाएंगे, इसमें कोई सा भी नाम दीजिएगा और कोई सा भी नंबर दीजिएगा। ठीक है, अगर आप रियल नंबर देना नहीं चाहते हैं तो ऐसे सीन में कोई सा भी 10 डिजिट का नंबर को दीजिएगा। 10 डिजिट का ही होनी चाहिए। ठीक है, नंबर कोई सा भी दे दीजिएगा और नाम में कोई सा भी नाम आप यहाँ पर दे दीजिएगा। ठीक है, नाम कोई से भी नाम देना है, नंबर कोई से भी नंबर देना है, तो आपका काम इसलिए यहाँ पर बन जाता है। तो रिलेशन का जो पेज है आप इस तरह से इसे कंप्लीट कर सकते हैं। सभी इंफॉर्मेशन डाल के आपको नेक्स्ट में क्लिक करना है। तो आपको ये जो पेज है रिलेशन वाला जो है ना, तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है। अब ये जैसे कंप्लीट होता है आपके सामने इसका नेक्स्ट पेज ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है, एक सेल्फी का, आप सेल्फी जिस व्यक्ति के नाम से लोन को अप्लाई कर रहे हैं उसका यहाँ पर एक सेल्फी चाहिए होंगे। ठीक है, तो सेल्फी यानी कि फेस का फोटो को आप यहाँ पर दे दीजिएगा। ठीक है, जो है कैमरा ओपन होके आ जाएगा। जैसे क्लिक करते हैं फ्रंट साइड का कैमरा, सामने वाला फेस का जो फोटो है आप यहाँ से अपलोड कर दीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि जो सेल्फी वेरिफिकेशन आप कर लेते हैं तो आपको देखने के लिए मिलेगा बैंक इंफॉर्मेशन का। अब यहाँ पर बैंक डिटेल देने होंगे। अगर आप जो है लोन ले रहा है तो लोन ले रहे तो जिस भी बैंक अकाउंट में पैसे को, लोन अमाउंट को डिपॉजिट कराना चाहते हैं, ट्रांसफर कराना चाहते हैं, तो उस बैंक अकाउंट को यहाँ पर ऐड करना है। हालांकि ये भी मैच होनी चाहिए, जिस व्यक्ति के नाम से आप लोन को अप्लाई कर रहे हैं उसी का ही यहाँ पर बैंक अकाउंट भी होनी चाहिए। तो बैंक अकाउंट नंबर को दीजिएगा, कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर को दीजिएगा, आईएफएससी कोड को देना है, फिर यहाँ पर कंफर्म आईएफएससी कोड को देना है, फिर यहाँ पर बैंक का नाम देना है। ठीक है, जिसमें आप लोन अमाउंट को लेने वाले हैं। तो बैंक डिटेल को आप यहाँ पर सही से फिल कर दीजिएगा, जिसमें भी आप लोन अमाउंट को लेना चाहते हैं, जिस भी बैंक खाते में पैसे को डिपॉजिट कराना चाहते हैं, तो बैंक डिटेल को यहाँ पर सही पूर्वक डाल दीजिएगा। आईएफएससी कोड अगर आपको पता नहीं तो गूगल में सर्च करेंगे तो आपको आईएफएससी कोड देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आईएफएससी कोड आपको पता नहीं है तो आप गूगल करेंगे तो मिल जाएगा। एंड आपके पासबुक में भी आपको आईएफएससी कोड देखने के लिए मिल जाएगा। तो बैंक इंफॉर्मेशन में अकाउंट नंबर, कंफर्म अकाउंट नंबर, ये सारी चीजें आप ऐड करके जो है इसे कंप्लीट कर दीजिएगा। ठीक है,
अब जैसे भाई वो कर देते हैं, देखिए यहाँ पर प्रोसेसिंग योर लोन एप्लीकेशन कुछ इस तरह से आपको देखने के लिए मिलेगा। अब इसमें कुछ सेकंड भी लग सकते हैं, आपको वेट करना है, ठीक है, थोड़ा सा प्रोसेस इसमें लगते हैं तो आपको वेट कर लेना है, ठीक है। वेट करने के बाद इमीडिएटली आपके सामने इस तरह का पेज आएगा, डेट भी आपको देखने के लिए मिलेगा, लोन अमाउंट यहाँ पर जो है आपके केस में आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें आपको टच करना है, देखिए जो लोन का लिमिट मिलेगा ये कम ज़्यादा हो सकता है, किसी के केस में ज़्यादा होता है, किसी के केस में कम होता है। आप यहाँ पर देखेंगे योर ऑर्डर इज अंडर रिव्यू, यानी कि जो आपका डाटा है वो रिव्यू में चला गया है, जो आपने ऑर्डर लगाए हुए हैं, जो अप्लाई किए हुए हैं वो फिलहाल रिव्यू में चला गया है, आपको कुछ सेकंड वेट करना है, ठीक है। ज़्यादा आपको वेट नहीं करना है कि 5, 10, 20 मिनट, आपको सिर्फ कुछ सेकंड वेट करना है। अब वेट करने के बाद आपको देखने के लिए मिल जाएगा जो आपको लिमिट है वो आपको आपके सामने शो कर जाएगा, ठीक है। अब ये जो लिमिट है, आपको अगर लगे कि भाई ये जो लिमिट है ये कम है, ये लोन अमाउंट कम है, मुझे इससे थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, तो आप यहाँ से जो है लिमिट आपका बढ़ भी जाएगा, जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसके लिए आपको कुछ करना नहीं होता है, आपको थोड़ा टाइम जो है सब्र रखना है, वेट करना है, लोन को लेना नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे अवेलेबल लिमिट यहाँ पर 1500 रुपये शो कर रहे हैं, और ये जो लिमिट है अप्लाई नाउ में अगर हम क्लिक करते हैं तो ये पैसे मेरे बैंक अकाउंट में आ जाएगा, अगर हम फाइनल सबमिट कर देते हैं तो, ठीक है। तो चार्जेस इसमें जो है ज़्यादा ही लगने वाले हैं। अगर आपको अर्जेंट है, इमरजेंसी है, कहीं से मिल नहीं पा रहे और पैसे चाहिए ही चाहिए, तभी जो है आपको लोन इस एप्लीकेशन से अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा चार्जेस ज़्यादा है। तो इस तरह का जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसका लिमिट भी इस तरह से आपको बढ़ जाएगा, ठीक है। जो लिमिट है आपका ये बढ़ जाएगा, तो आपको थोड़ा टाइम धैर्य रखना है, आपको वेट करना है, लिमिट बढ़ जाएगा। मैक्सिमम जो लोन अमाउंट है यहाँ पर 10,000 इस एप्लीकेशन में देखने के लिए मिलते हैं, और इसी के अंदर आपको जो है 5,000, 2,000, 2,500, 1,500, 1,000 ऐसे छोटा मोटा लोन ऑफर किए जाते हैं विद लो सिबिल में। अब आपके मन में होगा कि भाई यहाँ पर जो है आपने कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए हैं, डॉक्यूमेंट का नंबर भी नहीं दिए हैं, तो कैसे जो है इसमें लोन अप्रूव्ड मतलब आ चुका है। तो इसमें देखिए डॉक्यूमेंट का पेज नहीं आया, हालांकि अगर आपके केस में आता है तो यहाँ पर पैन कार्ड का ही आएगा, पैन कार्ड आपको अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। हालांकि अगर इसमें मेरे केस में नहीं आया है, अगर आपको पैन कार्ड यहाँ पर मांगा जाता है तो देना होगा, अगर नहीं मांगा जाता है तो छोटा मोटा लोन यहाँ पर जो है लो सिबिल में वो बिल्कुल जो है आपको बिना उससे के ही आपको जो है ऑफर कर देती है कंपनी। तो आप चेक जरूर कर लीजिएगा, है ना। तो चेक करके कॉमेंट हमें करना है कि आपको जो है कितना लिमिट मिला, कॉमेंट हमें जरूर कीजिएगा आपको कितना लिमिट मिला है, आपको कितने दिनों के लिए लोन मिला है। जब भी कोई भी एप्लीकेशन आप लोन को अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सारी चीजें पता होना चाहिए कि ये जो लोन है कितने दिनों के लिए लोन है, लोन अमाउंट क्या है, लोन का जो टर्म्स कंडीशन, चार्जेस, टोटली इंटरेस्ट, सभी चीजें आपको जो है पता होना चाहिए, ताकि बाद में कोई सा भी दिक्कत नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो आप अपने स्तर में देख लीजिएगा, समझ लेना है, वेरीफाई कर लेना है, तभी जो है भाई आपको लोन को अप्लाई करना है। अब इस एप्लीकेशन में और भी एक चीज़ें हैं कि देखिए जो एप्लीकेशन आपको जो है शॉर्ट टाइम के लिए छोटा लोन देती है, वो शॉर्ट टाइम के लिए ही आपको जो है लोन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको 3 महीना 6 महीना का समय नहीं मिलता है, आपको कम समय के लिए ही मिलेगा। तो वो चीज़ों को आप अपने स्तर में देख लीजिएगा, अगर आपको काम चल जाएगा, मतलब इतने कम समय में लोन को रीपेमेंट कर सकेंगे, तभी जो है लोन को लेना है। हालांकि इसमें लोन इंस्टेंट मिल जाते हैं, और लो सिबिल, खराब सिबिल में भी लोन मिल जाते हैं, और वो पैसे आपके अकाउंट में भी आ जाते हैं, ठीक है। तो आप इसमें जो है ट्राई कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन ये रहा, गूगल प्ले स्टोर पे ही अभी मौजूद है ना। तो गूगल प्ले स्टोर पे ही अभी मौजूद है, आप इसे इंस्टॉल करके ट्राई कर सकते हैं। हो सकता है आपका काम बन जाए, आपका जो नीड है छोटा मोटा लोन का वो पूरा हो जाए, है ना। तो कमेंट हमें जरूर कीजिएगा, अगर आपको मिल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो कमेंट करना है कि आपको कितना लोन की जरूरत है। आपके लिए हम बेस्ट एप्लीकेशन बताएंगे जो आरबीआई द्वारा रजिस्टर्ड एनबीएफसी एप्लीकेशन होगा, जो आपको आप ही के अमाउंट के अनुसार जो है लोन आपको मिलेगा। तो कमेंट करना है, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर भाई कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।